देखिए, आज के इस दिन को यानी नव वर्ष के प्रथम दिन को हमारे परम पूज्य गुरुदेव जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज ने भक्ति दिवस नाम प्रदान किया है। और इसी नाम में ही आज के दिन का उद्देश्य भी छिपा हुआ है, जो कि भक्ति शब्द से परिलक्षित भी हो रहा है। यानी हरि गुरु की भक्ति करने का संकल्प हम लें, यही इस दिन का उद्देश्य है। वैसे तो हर दिन हर क्षण ही हरि गुरु भक्ति का संकल्प लेने से सार्थक हो सकता है, लेकिन फिर भी चूंकि हम ऐसा नहीं करते, हर क्षण हर दिन तो छोड़िए महीनों हमारे बीत जाते हैं, तो इसीलिए कम से कम वर्ष के इस प्रथम दिवस को भक्ति दिवस कहा गया कि कम से कम इस एक दिन में तो हम आत्मनिरीक्षण करें कि इस देव दुर्लभ मानव देह को पा करके हमने पूरे वर्ष में क्या किया, कितना हम आगे बढ़े अपने लक्ष्य की तरफ। क्योंकि हमारे समस्त शास्त्रों के अनुसार भक्ति के द्वारा अपने परम चरम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए ही ये मानव देह भगवान ने हमको करुणा करके प्रदान किया है। तो हम कितना अपने इस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, कितनी प्रगति हुई, ये सब हमें सोचना तो चाहिए। वैसे तो हर दिन सोचना चाहिए, हर क्षण विचार करना चाहिए, लेकिन नहीं करते, हम लापरवाह रहते हैं। कम से कम वर्ष के इस पहले दिन तो आत्मविश्लेषण करें, कुछ तो सोचें कि हम किस ओर बढ़ रहे हैं, किस ओर जा रहे हैं। अरे मनुष्य होकर हम घाटे का सौदा क्यों कर रहे हैं, हम तो और पीछे जा रहे हैं। एक वर्ष और बीत गया हमारी इस मानव देह का, और हमने क्या पाया। मनुष्य है ना, हम विचारशील प्राणी हैं, ज्ञान प्रधान है, ज्ञान की शक्ति दी है भगवान ने हमको, तो उस ज्ञान का सदुपयोग होना चाहिए ना। हम गंभीरता से विचार करें कि हम कौन हैं, हमारा स्वरूप क्या है, हमें जाना कहाँ है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा वास्तविक संबंध किससे है। इन सब बातों पर विचार करेंगे तभी तो मनुष्य कहलाएंगे। अन्यथा तो आहार निद्रा इत्यादि अन्य समस्त क्रियाएं तो पशुओं में भी मनुष्यों के समान ही होती हैं, उसमें कोई भेद नहीं होता। तो हम अपने इस मानव देह पर, इसकी सार्थकता पर बार बार विचार करें। ये देह हमको क्यों मिला है, क्या पाना है, कहाँ जाना है, और हम किस स्थिति में हैं। अरे संसार में तो आज तक अशांति, अतृप्ति, अपूर्णता के अतिरिक्त हम कुछ पा नहीं सके। दिन रात व्यथित हैं अनेक प्रकार के शारीरिक मानसिक रोगों से। तो उस लक्ष्य की तरफ कितना आगे हम बढ़ पाए हैं। पूरा साल व्यतीत हो गया, आज तक हम अपने लक्ष्य से दूर हैं। कुछ उन्नति भी नहीं हुई, कुछ आगे भी नहीं बढ़ सके। इन बातों पर कम से कम आज के दिन तो विचार करें, इसीलिए इसको भक्ति दिवस कहा गया। तो आज के दिन हमको मानव देह के महत्व पर, कि ये देव दुर्लभ देह हमको प्राप्त है, जो कौड़ी के दाम व्यर्थ जा रहा है, जिसका मूल्य हम नहीं समझते, और इसकी क्षणभंगुरता पर हमको विचार करना है कि इतना अमूल्य देह मिल तो गया, लेकिन ये अगला क्षण हमारे पास रहे न रहे क्या गारंटी है। हम किस गुमान में हैं, क्यों बेहोश हैं।
और जो इस संकीर्तन में यहाँ बताया जा रहा है, राधा रानी की अकारण कृपा पर बार बार विचार करें कि ऐसी अकारण करुणामयी मां के दरबार में हम नहीं जाते, जो दोनों भुजाएं फैलाकर हमें हृदय से लगाने के लिए हमारी प्रतीक्षा कर रही हैं, बिना पलक झपकाए, जिनसे हमारा सनातन संबंध है, जो इतनी अकारण करुणामयी हैं, उनके दरबार की शरण ग्रहण नहीं करते हम। और जहां दिन रात संसार में चारों ओर से लोग केवल हमसे अपना स्वार्थ ही साधना चाहते, उनको हम अपना मानते हैं, उनमें अटैचमेंट करते हैं। संसार में अन्यत्र सर्वत्र हम आनंद की भीख मांग रहे हैं, हमें कोई आनंद दे दो, हमें कोई आनंद दे दो। माँ बाप बेटा स्त्री पति सबसे, वो बेचारे हमें क्या आनंद देंगे। अरे जिसको अभी तक स्वयं आनंद नहीं मिला, जो स्वयं भिक्षुक हैं संसार के समस्त मायाबद्ध जीव, वो हमें क्या आनंद देंगे। और जो आनंदमयी हैं, कृपामयी हैं, उनके दरबार में हम अब तक नहीं गए। तो अब हम उनके दरबार की शरण ग्रहण करें। साल साल बीता जाए, गोविंद राधे, अब तो हठीलो मन हरि में लगा दे। राधा गोविंद गीत। और इस हठीले मन को भगवान में लगाने में ही भक्ति दिवस की सार्थकता है। यही हमको करना है, यही संकल्प लेना है। आप लोग जानते ही हैं, श्री महाराज जी ने नव वर्ष के प्रथम दिवस को भक्ति दिवस का नाम दिया है। और इसी उपलक्ष्य में आज आप लोग यहाँ एकत्रित भी हुए हैं। भक्ति दिवस का यही तात्पर्य है कि इस दिन भी हम लोग अपने परम चरम लक्ष्य का स्मरण करके केवल हरि गुरु भक्ति का संकल्प लेकर के ही अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। हमारे अकारण करुणा वरुणालय गुरुवर, उनकी हर चीज अद्वितीय है। नव वर्ष के प्रथम दिवस को जहां सारा संसार भौतिक धूमधाम के साथ जश्न के रूप में मनाने में अपनी बुद्धिमत्ता समझता है, वहीं श्री महाराज जी ने इस दिन को भक्ति दिवस नाम देकर, इसका नामकरण करके इस दिन को सार्थकता प्रदान की है कि अन्य समस्त दिनों के अनुसार इस दिन भी हमारा एकमात्र लक्ष्य यही होना चाहिए, हम आत्मनिरीक्षण करें और अपना निरीक्षण करके अपने आप को रीड करके हरि गुरु भक्ति का संकल्प लेकर आगे बढ़े, अपने आप को सुधारने का प्रयत्न करें। तो ठाकुर जी जो यहाँ पर साधना हमको बता रहे हैं, उन सारी बातों को हृदयंगम करके कि कितनी लापरवाही हम लोग करते हैं, वो लापरवाही अब न होने पाए। हमारे ठाकुर जी ने प्रैक्टिकल साधना करके बताई है कि किस प्रकार साधना करनी है, और इन समस्त बातों को हृदयंगम करके जितनी जितनी हम इस एकांत साधना का अभ्यास करेंगे, उतना उतना हम परिपक्व होकर के कर्मयोगी बनते जाएंगे। ये कर्म संन्यास की एकांत की साधना ही धीरे धीरे कर्मयोगी बनने में हमको सहायता प्रदान करेगी। तो इसीलिए भक्ति दिवस का लक्ष्य समझ करके, आत्मनिरीक्षण करके हम जो लापरवाहियां करते हैं, उन लापरवाहियों को दूर करने का प्रयास हमको करना है। और जैसा यहाँ ठाकुर जी ने बताया है, वैसी साधना करने का संकल्प लेना है।